जय भगवती। बीजाक्षर मंत्रों के भेद। मंत्र के कुछ भेद होते हैं कि उनके जो मंत्र है उसका अलग अलग उनका लिंग होता है, तो उसके प्रभाव से मंत्र का जो फल होता है उसमें आपको परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हुंग हुंग फट, यह जो मंत्र है यह पुल्लिंग शब्द है, तो इसको हम विशेषतः उग्र प्रयोग में, इसका संहार प्रयोग में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है स्वाहा स्वधा, यह स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग, तो यह कामना पूरक है और शांति भी है। तीसरा है नमः या नमो नमः या नमः नमो, तो नमः जो है यह नपुंसक लिंग है। तो इससे होता क्या है कि मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है, मंत्र का प्रभाव उसमें कम हो जाता है, धीमी गति से काम करता है। मंत्र वो भी काम करता है मगर धीमी गति से काम करता है। तो जो जल्दी अपना मंत्र का प्रभाव लेना चाहते हैं तो जितने भी नवार्ण मंत्र है, बीज मंत्र हैं, उसमें ओम का प्रयोग नहीं करें। या उसमें अगर नमः आता है तो नमः लास्ट में जिसमें आता है उसका प्रयोग नहीं करें। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, नवार्ण मंत्र हो या बीज मंत्र हो, तो आप मंत्र के शुरुआत में ओम पढ़ सकते हैं और लास्ट में ओम पढ़ सकते हैं। बीच में जितनी देर आप मंत्र जप कर रहे हैं वह आप उसमें नमः या ओम का प्रयोग नहीं करें। बीजाक्षर मंत्र में या नवार्ण मंत्र में इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो उसका जो तेज गति से जो प्रभाव होता है वह धीमी गति हो जाएगा। काम वह भी करेगा मगर उसका जो प्रभाव तेज गति से होना चाहिए वह तेज गति से नहीं होगा। तो तंत्र क्रिया में या तांत्रिक जो होते हैं वह इस मंत्र का प्रयोग में, बीजाक्षर मंत्र जो भी हो उसमें ओम नहीं लगाते हैं। उसमें अगर उनको ओम लगाना होता है तो वो इस प्रकार करते हैं, शुरू में ओम लगाएंगे और जब उनका पूरा होगा उसके अंत में ओम लगाएंगे, बीच में ओम नहीं लगाएंगे। तो ये बीजाक्षर मंत्र, जैसे हमने एक बार पहले आपको बताया था कि कामाख्या का और तारा का जो मंत्र बताया था उसमें ओम त्रिम हम बीजाक्षर मंत्र इसको बताए थे। तो इसमें क्या होता है कि यह जो बीजाक्षर है और उसमें ओम लगा दिए तो काम ये भी करेगा मगर यह धीमी गति से करेगा और हमको जपना है केवल बीजाक्षर मंत्र, उसमें ओम वगैरह नहीं लगाना है। इसको लगाने से एक चीज होता है, या नमः लगाने से क्या होता है कि नमः लगाने से आप अगर गलत भी पढ़ रहे हैं या आपसे गलती कहीं त्रुटि हो रहा है तो उससे आपको अनिष्ट नहीं होगा, या ओम लगाने से आपका अनिष्ट नहीं होगा। और
अगर आप इसमें ओम नहीं लगाते हैं तो आपको पूरी सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय इस मंत्र का जो प्रभाव होता है वह तेज गति से होता है। ओम अगर नहीं लगाते हैं, नमः नहीं लगाते हैं, नमः का मतलब होता है नमस्कार, तो अगर ये सब नहीं लगाते हैं तो आपको बहुत सावधानी से उस मंत्र को पढ़ना होगा, और उस समय जो आपका प्रक्रिया होगा, जो जप साधना करने का जो नियम होगा, वह सब आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। नहीं तो उसमें क्या होता है कि वह मंत्र तेज गति से काम करता है और उसका अच्छा बुरा प्रभाव तुरंत आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि यह धीरे धीरे काम करता है, मगर काम ये भी करता है इसमें, मगर व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमको कहीं जल्दीबाजी में कोई चीज़ हम कर देते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो जिसको हम बुलाते हैं उनके अंदर भी समय नहीं होता है कि हम इसमें आगे इसको करना क्या है। तो इसलिए इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हमसे त्रुटि नहीं हो। त्रुटि नहीं होगा तो आपका मंत्र का प्रभाव उस हिसाब से भी करिएगा तो आपका उसका फल सही मिलेगा, उसका प्रभाव गलत नहीं होगा। जय भगवत।